www.examtechnical.com नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम टेक्निकल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो झारखंड में होने वाले जेएसएससी या जेपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, झारखंड के टॉप 1000 भूगोल प्रश्नों का ये चौथा सीरीज है। इससे पहले 3 सीरीज का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि नहीं देखे होंगे तो पहले जाकर देख लीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल में कोई भी नया अपडेट या वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और साथ ही वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और चौथे सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, राज्य में रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु झारक्राफ्ट का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर है सी, यानी 2006। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर है पी, यानी नगरी रांची। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने हेतु नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है डी, यानी अमरूद। अगला क्वेश्चन है, राज्य के केंदुपत्ता ग्राहकों को उचित मजदूरी प्रदान के उद्देश्य किस वर्ष झारखंड राज्य केंदुपत्ता नीति को अधिसूचित किया गया? तो इसका आंसर है डी, 2015। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक प्रमुख गौण वन उत्पाद कौन सा है? तो इसका आंसर है बी, यानी केंदुपत्ता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है ए, यानी 1924। दोस्तों, कहीं कहीं 1925 भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कुल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस किस्म का है? तो इसका आंसर है डी, यानी बैसाखी लाह का। अगला क्वेश्चन है, लाह उत्पादन हेतु आवश्यक दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, सही है, सही नहीं मान लीजिएगा आप। लाह उत्पादन हेतु आवश्यक दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी लाह उत्पादन के लिए आपको समुद्र तल से लगभग 350 मीटर ऊंचाई होना चाहिए, 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, और जो बारिश होगा वो आपका 150 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वन उत्पाद साल या सखुआ से संबंधित कौन कौन कथन सही है? तो इसका आंसर है डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी सखुआ से संबंधित आपका साल से सरई फूल प्राप्त किया जाता है, साल के बीज से कुजरी नामक तेल प्राप्त किया जाता है, यह झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। यानी उपरोक्त सभी कथन साल से संबंधित सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन सही है? तो इसका आंसर है डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी सेमल से रुई प्राप्त किया जाता है, गम्हार से नक्काशी किया जाता है या नहीं? नक्काशी कहने मतलब आपका कोई भी वस्तु बनाया जाएगा, उसमें डिजाइनिंग वगैरह किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जामुन के बीज से दवा निकाला जाता है। यानी तीनों कथन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, लाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसका आंसर है डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी भारत के कुल उत्पादन का 50% झारखंड में होता है। झारखंड के कुल उत्पादन का 82% बैसाखी लाह से प्राप्त होता है। लाह की 4 किस्में हैं, जिसमें जेठुआ, कतकी और अघनी के साथ साथ आपका एक बैसाखी भी है, जो पूरे 82% योगदान देता है। यानी आपका तीनों कथन लाह से संबंधित सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन
क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन कौन सही है। तो इसका आंसर भी डी है, यानी उपरोक्त सभी। यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है आपका, इसके लिए वर्षा आपको 120 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए और आपका 93% भूभाग इसी वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी झारखंड में जितना भी वन है उसका 93% उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। इसे शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र भी या फिर वन प्रदेश भी कहा जाता है। यानी आपका तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र के संबंध में कौन कौन कथन सही है? इसका भी आंसर डी है, यानी उपरोक्त सभी। इसमें आपका वर्षा जो है 120 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। इसे आर्द्र पर्णपाती वन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत साल, शीशम, सेलम, महुआ आदि प्रमुख वृक्ष आते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है बी, यानी JF हैविट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में किस वर्ष इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया? इसका आंसर है डी, यानी 2015। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में CMPA कंपनी को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? तो इसका आंसर है सी, यानी 2009 में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की इको टूरिज्म नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य आपका आंसर बी, यानी पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रक्षित वनों की श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर है ए, यानी 81.28% रक्षित वनों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित वनों की श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर है सी, यानी 18.58%। आपका रक्षित के अंतर्गत 81.28% और संरक्षित के अंतर्गत आपका 18.58% है। अगला है क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर है डी, यानी 0.14%। यानी आपका रक्षित के अंतर्गत 81 पॉइंट समथिंग, संरक्षित के अंतर्गत आपका 18 दशमलव समथिंग और आपका अवर्गीकृत वनों की श्रेणी के अंतर्गत 0.14% है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ ही यदि चैनल पे आप नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस चैनल में कोई भी नया अपडेट किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।